वाई 90% ऑप्शन बायर्स लूज मनी। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं आते कि उनको बड़ी समझ है ऑप्शंस के बारे में। वो एक बार ठीक जाएगी, दो बार ठीक जाएगी, तीसरी बार जब गलत जाएगी। मार्केट डायरेक्शन को देख करके ऑप्शन का ट्रेड नहीं लेना। जब ये चारों चीजें मुझे क्लियरली पता है तब मैं ट्रेड लूंगा, ऐसा इंस्टीट्यूशन सोचते हैं। क्योंकि ये वो बेसिक मिस्टेक है जो रिटेलर से जाने अनजाने होती है, और बहुत सारे लॉसेस सिर्फ इन्हीं वजह से होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कोई स्क्रीनशॉट देखा होता है। 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। खाली प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, और लास्ट में आपके लिए एक फ्री गिफ्ट भी है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस ऑप्शंस का ब्रह्मास्त्र के सेकंड एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है व्हाई 90% ऑप्शन बायर्स लूज मनी। 90% से ज्यादा लोग जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, खासतौर से जो ज्यादातर बायर्स होते हैं, वो पैसा लूज करते हैं ऑप्शंस के अंदर। उसका कारण क्या है और उसके करेक्टिव तरीके क्या हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। खाली प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, और लास्ट में आपके लिए एक फ्री गिफ्ट भी है। तो जरूर इसको चैनल को दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस का ब्रह्मास्त्र की ये जो पेड कोर्स लॉन्च की मेरी सोच थी, उसको फ्री में लॉन्च करा है हमने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर जिससे बेनिफिट उठा सके। और मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को कि ये कंटेंट आपको नेक्स्ट लेवल नहीं, नेक्स्ट लेवल लगेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्यों लूज करते हैं पैसा मार्केट के अंदर रिटेलर्स? वो भी तब जब उनका मार्केट को लेकर के व्यू करेक्ट हो। इवन देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो इस पे हम चलते हैं, बात करते हैं। उससे पहले हम डिस्क्लेमर जरूर एक बार देख लेंगे, क्योंकि इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, इसलिए डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आराम से। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या कवर किया है दोस्तों, वो देखते हैं। आप क्या समझोगे इस आज के एपिसोड में, क्या क्या चीजें। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पहला एपिसोड देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देखिएगा जरूर, और कमेंट्स पहले पढ़िएगा। लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा और हमें एनकरेज किया अगले एपिसोड के लिए। तो शुरुआत करते हैं। व्हाई प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन अलोन इज नॉट अनफ। खाली डायरेक्शन जो है, अगर हमें पता लग जाए भाई मार्केट ऊपर जाना है, क्या सिर्फ उससे पैसा बन जाएगा? ये पार्ट एक कवर होगा। क्यों ज्यादातर लोग सही होने के बावजूद पैसा लूज करते हैं? वो कौन कौन सी 4 फोर्सेस हैं जिनसे ऑप्शंस के प्रीमियम्स में मूवमेंट आता है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। टाइम हमारा एक छुपा हुआ दुश्मन है। और व्हाई अ करेक्ट प्रेडिक्शन इज स्टिल नॉट एनफ। मतलब हमारी प्रेडिक्शन करेक्ट हो तब भी जरूरी नहीं कि हमारा पैसा बने। और हमें कैसे प्रोफेशनल की तरह, इंस्टीट्यूशन की तरह सीखना है और समझना है। सो ये 6 आइडियाज हैं ओवरऑल। हर एक के अंदर ईच वन चेंजेस हाउ यू रीड अ प्रीमियम। तो प्रीमियम जो होता है ना, इन सारी 6 की 6 बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, जिसको एक एक करके हम कवर करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम एक स्टोरी की बात कर लेते हैं, कहानी की बात कर लेते हैं। एक ट्रेडर ए और एक ट्रेडर बी। ट्रेडर ए ने भी बाइंग करी ऑप्शन की, 48,000 का प्रॉफिट हुआ। दोनों ने सेम कॉल ऑप्शन बाय करी, निफ्टी की, सेम स्ट्राइक, सारी चीजें सेम करी, बट एक का लॉस हुआ, एक का प्रॉफिट हुआ। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। कैसे एक ही स्ट्राइक बाय करने से प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, एक का लॉस हो रहा है, तो वो चीजें क्यों, कहां कहां पे, क्या टाइमिंग मैटर करती है, अलग अलग टाइमिंग पे एंटर करने का क्या मतलब है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट, उनको हम डिटेल में, ऐसे ऐसे प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस कैसे आ रहा है, वो क्या क्या सिनेरियोज हैं जो इस तरीके की चीजों को ट्रिगर करते हैं, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो इसके अंदर हमने टोटल 6 मॉड्यूल्स बनाए। 6 पॉइंट हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किए। 6 पॉइंट्स थे, है ना, आप लोगों ने जो देखे, ये 1 2 3 4 5 6, इनको अब हम यहाँ पे कवर करना शुरू करेंगे। सबसे पहला मिथ है कि लोग जिस चीज को समझते हैं कि भैया करेक्ट डायरेक्शन मैंने पकड़ ली कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो मेरा पैसा बनेगा ही बनेगा। ये सबसे पहली गलतफहमी है। ये गलतफहमी कहां कहां काम करती है और कहां कहां हमसे पैसा नहीं कमाने देती, उसको समझना है। ठीक है, अब मिथ क्या है, मतलब झूठ क्या है, और रियलिटी क्या है, इन दोनों की बात करेंगे हम। सो पहली चीज समझनी है, ऑप्शन शेयर्स नहीं है कि हमने शेयर्स खरीद लिए और मार्केट, अगर हमारा व्यू उस शेयर को लेकर के तेजी का है तो स्टॉक ऊपर गया, हमारे पैसे बन गए। नहीं, ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। लोग सोचते हैं कि भैया अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में गया तो मैं पक्का पैसा बनाऊंगा।
तो ये जनरली बिगिनर्स वो ये सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भैया ऑप्शंस शेयर्स की तरह सोचती है, अगर रिलायंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट, रिलायंस गिरेगा तो लॉस, सिंपल। ये रिटेलर की एक सोच होती है। लेकिन काम कैसे होता है जरूरी नहीं है। शेयर्स के अंदर क्या होता है, आपकी ओनरशिप होती है, आपने ले लिया शेयर, आप बैठ गए इन्वेस्टमेंट की तरह, उसकी ऑटोमेटिक कोई इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं वो नहीं घटती। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे ऑप्शन तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपको एक्सपायरी तक, जिस एक्सपायरी की आपने ऑप्शन ली है और उस स्ट्राइक को ध्यान में रखते हुए कि स्ट्राइक की ली है, तो वो उसका प्राइस बनाता है कि भाई अगर उस स्ट्राइक के ऊपर जा रहा है तो आपका पैसा बन रहा है, अगर उस स्ट्राइक के नीचे जा रहा है तो पैसा नहीं बन रहा बल्कि जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें जो है ना अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं। तो इसको कभी भी हमें शेयर्स की तरह नहीं समझना। हमें क्या समझना है, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा। मान लीजिए 25,000 निफ्टी है स्पॉट, ठीक है, और हमने एट द मनी कॉल बाय कर ली। एक घंटे बाद, और आज ही मान लीजिए एक्सपायरी का दिन है, एक घंटे बाद निफ्टी जो है 25,060 पहुंच गई। तो हमें लगेगा कि भाई हमारा तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन वही अगर हमने 25,000 पे जब वो ऑप्शन 25,000 के स्ट्राइक की ऑप्शन बाय की थी और एक्सपायरी होने वाली है, तो हमारे को क्या जरूर प्रॉफिट ही होगा, ऐसा जरूरी है? देखिए उसके अलग अलग सिनेरियोज है। हमें तब प्रॉफिट होगा अगर वो मूव बहुत जल्दी आ जाए और टाइम बहुत ज्यादा बचा रहे। बहुत कम प्रॉफिट आएगा कब, जब मूव बहुत स्लो आएगा। दोस्तों ये बड़ी छोटी छोटी बारीकियों वाली बातें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको स्टार्टिंग में बेस में समझा लोगे तो जब आगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे, ऑप्शन चेन, उसको कैसे डिकोड करना है, ट्रेड कैसे लेना, वो सारी चीजें डिटेल में आने वाले मॉड्यूल्स में, आने वाले एपिसोड्स में आने वाली है। लेकिन ये बेस अगर कवर नहीं किया आपने, ढंग से नहीं समझा, तो फिर कहीं ना कहीं गलतियों की गुंजाइश बचेगी। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। कम प्रॉफिट कब होगा आपका, जब मूव स्लो आएगा। देखिए जब मूव फास्ट आ रहा है तो आपको, आपने खरीदी फटाफट मूव आ गया, आपको फटाफट प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर मूव बहुत स्लो आया, आपने ली ऑप्शन और एक्सपायरी में बचे हैं 15 मिनट, तब जाके मूव आ रहा है, तो वो उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं देगा जितना आपको एक फास्ट मूव देता। तो इसलिए वहां पे हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट आए। सो तीसरा केस ये भी हो सकता है कि भाई आपका टाइम ही नहीं बचा जब तक मूव आया, तो हो सकता है आप रेट टू रेट निकल जाओ, वो भी गनीमत है। और चौथा क्या है कि आपका प्रीमियम ज्यादा था और मार्केट ने मूव बनाने में बहुत देर कर दी, तब तक वोलेटिलिटी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई और प्रीमियम उसका एकदम से गिर गया, तो आपका लॉस भी हो सकता है वहां पे। तो ये चीजों को समझना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यानी यहां से क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि खाली एक फैक्टर नहीं बताता। कौन कौन से फैक्टर, देखिए उसको समझेंगे अब। यहां पे हम ये वही वाला हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया कि अगर वो कॉल 200 थी, ये एक और अदर माफ कीजिएगा एग्जांपल है। स्टार्टिंग में निफ्टी थी 25,000 एक घंटे बाद 25,040 थी, लेकिन वो प्रीमियम घट के 3 रुपए उल्टा नीचे घट गया क्योंकि टाइम का डिके आ गया। तो जबकि मार्केट ने उस पीरियड में एक घंटे में मूव ऊपर का दिया, ठीक है। सो अब इस चीज के अंदर इंस्टीट्यूशनल इनसाइट क्या है, मतलब हमने क्या देखा अभी तक जितना डिस्कस किया, खाली डायरेक्शन इज नॉट ओनली द थिंग। खाली डायरेक्शन सही थी तो उससे क्या मैटर हुआ, नहीं। अब रिटेलर क्या सोचता है, रिटेलर कहता है कि भाई मेरा अगर खाली व्यू ठीक हो जाए ना कि बाजार ने ऊपर जाना है तो मैं ठीक हूं, यही पूरा का पूरा एनालिसिस है। और मेरी प्रेडिक्शन तो करेक्ट थी लेकिन मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था, मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ यार, मेरा तो लॉस हो गया। सो मार्केट खाली ओपिनियन को रिवॉर्ड नहीं करती कि आपका व्यू ठीक था तो जी पैसे मिले आपको। मार्केट कहती है कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी करेक्ट है वो मैटर करता है। अब देखिए इंस्टीट्यूशन क्या सोचते हैं, ये तो रिटेलर ने सोचा। रिटेलर की जनरल जो मिस्टेक होती है कि भाई डायरेक्शन पकड़ ली। अब आपको ये भी तो देखना है कि कितने बजे आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, किस समय एंट्री होनी चाहिए। जिस समय आपकी एंट्री हो उसके बाद बाजार साइडवेज जा रहा है, नीचे गिर रहा है, या उसके बाद एक तेज मूव ले रहा है। इंस्टीट्यूशन कैसे सोचते हैं वो समझिए। कितना बढ़ेगी ये ऑप्शन जो मैं बाय कर रहा हूं, कितनी तेजी से बढ़ेगी। पहले तो कितना यानी हाउ मच, देन हाउ फास्ट। क्योंकि अगर वही धीरे 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 जा रही है तो डिके भी तो इन्वॉल्व है ना। वो जो डिके होगा वो आपको नुकसान देगा ना। तो प्रीमियम डिके को कौन कवर करेगा, स्पीड। आप एक्सपायरी
कि पहले खरीद रहे हो ऑप्शन या उसके बाद खरीद रहे हो, ये इंस्टीट्यूशन दिमाग में रखते हैं। अपने बाद खरीदने के टाइम भाई आज एक्सपायरी है तो मैं आज की एक्सपायरी खरीदूं, अगली खरीदूं, आज की एक्सपायरी में डिके आएगा या अगली में लूंगा तो उसमें ज्यादा डिके आएगा, वो सारी चीज एनालाइज करते हैं। क्या प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं? कई बार हम देखते हैं कोई इवेंट आती है तो उससे पहले प्रीमियम बढ़ जाते हैं। कोई इवेंट है जैसे बजट है या कोई चीज है तो वहां पे एनालाइज करना होता है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़े हुए तो भाई मुझे एंट्री लेनी है नहीं लेनी इतने बड़े प्रीमियम पे। छोटे प्रीमियम, अब वही क्या होता है जब इवेंट निकल जाती है तो एकदम से प्रीमियम कॉल के पुट के दोनों के गिर जाते हैं। वो एनालिसिस भी जरूरी है, वो हम सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे, बट दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूशंस थिंक। आपको ये चीज पकड़नी है, वोलेटिलिटी हाई है या लो है, वो ये कंसिडर करते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है तभी ट्रेड लेंगे, अगर उनको ठीक ठाक ओके ओके टाइप प्रोबेबिलिटी लगेगी तो नहीं लेंगे। मैं बाय करूं या सेल करूं या ट्रेड को कंप्लीटली अवॉइड करूं, वो दोनों ही चीज कंसिडर करते हैं। भाई मुझे ऑप्शन यहां पे खरीदनी चाहिए या बेचनी चाहिए या ट्रेड बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। जबकि रिटेलर सिर्फ एक ही सवाल सोच रहा होता है, तो मुझे मेरा व्यू अगर तेजी का है तो मुझे बस खरीदना ही है, अवॉइड उसकी जिसे कहते हैं जर्नल में नहीं है, उसकी डिक्शनरी में नहीं है। और ऑप्शन सेलिंग क्योंकि कैपिटल लो होती है तो ज्यादातर रिटेलर ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं पाते क्योंकि मार्जिन ज्यादा लगता है। तो एक सबसे पहला हमें ब्रह्मास्त्र रूल नंबर 1, नेवर जज एन ऑप्शन ट्रेड ओनली बाय मार्केट डायरेक्शन। मार्केट डायरेक्शन को देख करके ऑप्शन का ट्रेड नहीं लेना। डायरेक्शन सिर्फ एक पीस है पजल का, सिर्फ एक, इसके अलावा और फैक्टर्स भी हैं जिनको ध्यान रखना है। क्या क्या है अब वो डिस्कस करेंगे हम। ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों लूज करते हैं डिस्पाइट बीइंग राइट, ठीक है। एक उसके लिए एक सबसे बड़ा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको समझना पड़ेगा। व्हाई मोस्ट पीपल एंटर ट्रेडिंग, आते क्यों हैं मार्केट के अंदर लोग, समझने वाली बात है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं आते कि उनको बड़ी समझ है ऑप्शंस के बारे में, वो आते हैं अकाउंट खोलते हैं और सीधा कूद पड़ते हैं। क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कोई स्क्रीनशॉट देखा होता है, 1 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़। क्या कभी किसी ने 30 दिन तक लगातार होते हुए लॉस का स्क्रीनशॉट दिखाया? नहीं। जब बड़े प्रॉफिट होते हैं बहुत सारे लोग दिखाते हैं, बट अब तो चलिए वेरीफाइड P&L और बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन उन चीजों से कहीं ना कहीं वो स्क्रीनशॉट चाहे टेलीग्राम पे डले होते हैं, वेरीफाइड नहीं भी होते, फिर भी लोग जो खासतौर से बिगिनर है, बिल्कुल नए नए आ रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं, वो फोटोशॉप किए हुए स्क्रीनशॉट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सच्चाई है। उनको लगता है ये लगातार इतने स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ है। सो वो चीज समझनी है। अब वहां पे हो सकता है आपको कोई वेरीफाइड P&L भी दे, लेकिन क्या उस वेरीफाइड P&L को देख करके भी आपकी ऑप्शंस की समझ बढ़ रही है क्या, या आपको खाली उस स्क्रीनशॉट या उस वेरीफाइड P&L को देख करके एक एक्साइटमेंट आ रही है? दोनों बातों में फर्क है। क्या चीज होनी चाहिए, उसको देख के आपको मोटिवेशन जरूर मिलना चाहिए, लेकिन आपको बाजार में आने से पहले अपनी नॉलेज ढंग से एनहांस करनी चाहिए, आपको ऑप्शन समझ में आनी चाहिए। जैसे हमने आज एक चीज सीखने की कोशिश की है कि डायरेक्शन पता है मुझे तो वही काफी नहीं है, उसके अलावा और फैक्टर्स और चीजें भी हैं जो जब तक नहीं होंगी तब तक पैसा ऑप्शंस में नहीं बनेगा। सो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्विक मनी, हमें लगता है बड़ी जल्दी पैसा बन जाएगा, सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम टिप्स, एक दोस्त ने बताया भाई मैं तो बहुत कमा रहा हूं, और लगता है मैं कि भाई नौकरी छोड़ दूंगा मैं तो बहुत बढ़िया काम है, 3:30 तक काम करना है और इजीली पैसा बन रहा है। सो हमेशा ये चीज समझो कि प्रोफेशनल ट्रेडर वो क्या करेगा, वो किस तरीके से करता है, हमारा वो एस्पेक्ट होना चाहिए। आपका गोल क्या होना चाहिए? अगले 10 साल इस मार्केट में कौन सरवाइव कर पाएगा, ट्रेडर ए या ट्रेडर बी? ट्रेडर वे वो है जो सोच के आया मार्केट के अंदर भाई मैं तो 500% रिटर्न यानी 5 गुना रिटर्न 1 महीने में निकल जाएगा क्योंकि मैंने फलां को देखा था इतना पैसा 1 दिन में बनाते हुए। भाई उसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी एक्सपीरियंस, एक जर्नी, बहुत सारी चीजें रही होंगी। क्या आप उस जर्नी से गो थ्रू हुए हो? आपने तो खाली एक रिजल्टेंट P&L देख लिया लास्ट में, लेकिन उससे पहले कहां कहां उसने ठोकर खा के चीजों को सीखा, वो जर्नी आपको नहीं पता। आप सीखना अभी शुरू कर रहे हो।
और जो लोग काफी पुराने भी हैं उनके लिए भी डेली कोई ना कोई लर्निंग है। हम भी जो इतने साल से मार्केट है डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। बाजार रोज एक नई चीज सिखा के जाता है। जो 5 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है वो सोचता है भाई उसको क्या करना पड़ेगा, उसका हर एक ट्रेड बहुत ही शानदार निकलना चाहिए। वो क्या सोचते हैं, किसी और की कन्विक्शन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और बड़ी पोजीशन लेते हैं, क्योंकि उनको है ना कि भाई मुझे बड़ा पैसा कमाना है, तो कहां पे छोटी क्वांटिटी में तो कुछ बनेगा ही नहीं। ये वो मिस्टेक्स हैं। और एक बैड ट्रेड जो है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है ना, एक में कमाया, दूसरे में कमाया, तीसरे में कमाया, अकाउंट क्लोज, एक ट्रेड गलत, गेम खत्म। वहीं जो 10 साल के लिए टिकने की सोच करके आ रहा है, उसका टारगेट है कि मुझे कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, उसको रिपीटेबल आउटकम चाहिए। मतलब वो जिस तरीके से ट्रेड करे, जो भी अपना सेटअप बनाए, उसमें बार बार पैसा बने, ऐसा सेटअप बनाए। कैपिटल प्रिजर्वेशन हमेशा पहला गोल होना चाहिए। वही टारगेट बी जो है टारगेट करके चलता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूं उसके अंदर मेरी किसी भी हालत में कैपिटल नहीं जानी चाहिए। मार्केट में रहेंगे तो पैसे बनेंगे, लेकिन अगर हमने एक रॉन्ग ट्रेड ले लिया, बड़ा गलत, तो बड़ा लॉस हो गया। और बड़े लॉस का मतलब है कैपिटल गॉन। सीख करके खुद का एनालिसिस करते हैं, और कोई गलत ट्रेड हो भी गया ना तो वो जस्ट एक छोटी सी एंट्री होगी, बहुत सारी एंट्रियां डली हुई है, एक प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, तो एक गलत ट्रेड भी हो ना तो वो इतना छोटा होगा कि वो बाकी 10 के मुकाबले, मान लो आपका यहाँ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, छोटा मोटा लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, छोटा मोटा लॉस हो गया, वो इंपैक्ट ही नहीं करेगा ओवरऑल टोटल को। ओवरऑल टोटल फिर भी आपका पॉजिटिव आएगा। इस सेंस से हर ट्रेड को लेता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर, जो कि रिटेल ट्रेडर नहीं करता। यह बात समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इस मॉड्यूल के अंदर इंस्टीट्यूशनल इनसाइट क्या है कि इंस्टीट्यूशंस जैकपॉट नहीं देख रहे। वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं रिपीटेबल आउटकम। बार बार क्या ऐसा करें कि जिससे बार बार वन ऑफ पैसा, एक बार में पैसा नहीं बने, बार बार उस काम को करते रहने से उनका पैसा बने। कैपिटल प्रिजर्वेशन उनका पहला प्रायोरिटी होता है। पोजीशन इस तरीके से रख के चलते हैं कि वो अगर कोई मान लीजिए 2 4 5 दिन पैसा नहीं भी बन रहा तो वो कंटिन्यू रह सके मार्केट में, उस हिसाब से पोजीशन साइजिंग। ये नहीं कि पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल दी और वो गलत गया और फंस गए। ये नहीं करते इंस्टीट्यूशंस। ऐसा प्रोसेस बनाते हैं जो 10 साल तक भी कंटिन्यू करे तो कोई दिक्कत नहीं। ये लेकर के चलना है। और रिटेल कहां मिस्टेक कर रहा है इसके अंदर, किसी का प्रॉफिट देखा अगेन, किसी ने शेयर कर दिया स्क्रीनशॉट, और वही सारी बातें जो भी हमने डिस्कस करी। तो किसी और की कन्विक्शन पे नहीं, अपनी खुद की किसी सेटअप पे जो आप कंसिस्टेंसी लेकर के आ सको, उसके ऊपर चलो। तो ब्रह्मास्त्र रूल टर्म क्या हो गया, रूल 2, प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोटेक्ट कैपिटल बिफोर चेजिंग प्रॉफिट। कैपिटल प्रिजर्वेशन हमेशा ध्यान में रख के चलना। इसको अगर प्रायोरिटी दोगे तो बाजार में सरवाइव करोगे ही करोगे। बट कहीं ना कहीं एक गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट होती है ना, जुए वाला जो इंस्टिंक्ट होता है, वो रिटेल ट्रेडर के अंदर जब आता है ना, वो सब में आता है। उस पे ही कंट्रोल करना है, तभी एक डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन बिजनेस एंड कसीनो। इस बात को दिमाग में बिठा लो। सिर्फ वो जो गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट आती है ना, गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट क्या कराती है, डाल दे भाई, मुझे लग रहा है इस ट्रेड में बहुत तगड़ा पैसा आने वाला है। वो एक बार ठीक जाएगी, 2 बार ठीक जाएगी, तीसरी बार जब गलत जाएगी, उसको सोच के देखो। आपको लगता है नहीं मैं इस बार ही कर रहा हूं ऐसा, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। भाई एक बार करोगे और बड़ा पैसा कमाओगे ना, तो उससे ज्यादा बड़ा गवाओगे। 10 साल टिके रहना है तो कैपिटल प्रिजर्वेशन पहला रूल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा मॉड्यूल इसी के अंदर 4 कौन कौन से फोर्सेज हैं, हमने एक बात करी ऑलरेडी, डायरेक्शन। तो 4 कौन कौन से फोर्सेज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीमियम को मूव करवाते हैं। डायरेक्शन पता होनी चाहिए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जी। अगर मेरे को तेजी लग रही है, मैंने पुट बाय कर ली, तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, और बाजार तेजी में गया तो मैं तो गलत चीज ले गया। मुझे तेजी लग रही है मार्केट में, मुझे कॉल खरीदनी है। दूसरी चीज टाइम, हर बीतता हुआ 1 मिनट जो है ना, वो प्रीमियम को कम करेगा, तो टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। फिर वोलेटिलिटी,
मार्केट हमेशा क्या करती है, जब भी कोई इवेंट आने वाला है तो वोलेटिलिटी हमेशा बढ़ेगी, हमेशा। और जैसे ही इवेंट खत्म होगा वोलेटिलिटी नीचे, यानी जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, इवेंट खत्म होगा वोलेटिलिटी घटेगी तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली घटेंगे। तो वोलेटिलिटी भी प्रीमियम को डिसाइड करने में मदद करती है। तो डायरेक्शन, टाइम, प्रीमियम और फिर उसके बाद स्पीड ऑफ मूवमेंट, हमने इस पॉइंट की भी बात की पहले स्टार्टिंग में। तो 4 चीजें हो गई। भाई तेजी कितनी जल्दी आ रही है, तेजी फटाफट आ रही है तो आपके जल्दी पैसे बनेंगे। वो वही धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके निफ्टी बढ़ रहा है, उससे तो प्रीमियम बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि टाइम आपके अगेंस्ट चल रहा होगा, जितना ज्यादा टाइम लगा उतना नुकसान हो गया। तो स्पीड भी बड़ी जरूरी है। सो डायरेक्शन और टाइम। रिटेलर खाली डायरेक्शन को पकड़ता है, आपको डायरेक्शन ये बताती है कि कॉल लेनी है या पुट लेनी है ऑप्शन के अंदर, आपको ये नहीं बताती कि कितनी तेज जाएगा बाजार ऊपर, कितनी तेज नहीं। करेक्ट डायरेक्शन में फिर भी लॉस हो सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जांपल डिस्कस किया। इसमें ट्रेड जरूर आपका ओपन हो जाता है, बट उसको डिसाइड नहीं कर पाता वो पूरी तरीके से प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा या नहीं। टाइम, हर एक ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट है। वैल्यू जो है वो डेली बेसिस पे जाएगी। आप ऑप्शन लेके बैठ गए कि भाई पूरे महीने की ऑप्शन है, मान लीजिए स्टॉक की ऑप्शन ले ली और आप वहां पे गड़बड़ चल रहे हो। बायर्स के अगेंस्ट चलती है टाइम जो है, और सेलर के फेवर में चलता है। सो इस बारे में हम आगे डिटेल में और बात करेंगे। वोलेटिलिटी, जैसे हमने बात किया कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी यानी आईवी बोलते हैं, जिसे हर एक प्रीमियम के अंदर ऑलरेडी होती है। जब भी आईवी ज्यादा होगी, खासतौर से इवेंट्स के पहले, तो ऑप्शंस आपको महंगी लगेंगी, और जब लो आईवी होगी तो ऑप्शंस आपको सस्ती लगेंगी। रिजल्ट होता है जैसे स्टॉक का किसी पर्टिकुलर बजट, जैसे एनुअल बजट आता है या कोई बड़ी इवेंट हो गई, जैसे फेड मीटिंग का आउटकम या आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है उससे पहले, तो प्रीमियम हमेशा बढ़ते हैं, और इवेंट के बाद वो हमेशा घटते हुए दिखाई देते, गिरते हुए दिखाई देते, तो प्रीमियम भी फिर वहां पे गिरता है। और स्पीड, जब भी एक फटाक से कोई मूव आएगा ना, वो आपको फटाक से प्रीमियम भी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। जब भी स्पीड बढ़ेगी तो वो आपके हमेशा फेवर में देगी, वो बायर्स को रिवॉर्ड करेगी, लेकिन सेलर के हो सकता है वो अगेंस्ट चली जाए अगर उनकी ऑपोजिट साइड जा रही है मार्केट। सो ये ध्यान रखनी है चीजें। तो ये नहीं, तो खाली एक एस्पेक्ट नहीं, चारों एस्पेक्ट को हमें लेकर के चलना है, ठीक है ना। अगर अब देखिए इसी चीज को मैं एक एग्जांपल में लेके चलता हूं, अगर 15 मिनट में 100 पॉइंट निफ्टी चलती है तो प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा। वही 3 दिन में अगर निफ्टी चलेगी 100 पॉइंट, सेम 100 पॉइंट है, लेकिन टाइम अलग अलग है बढ़ने का, तो प्रीमियम उसके अंदर, क्योंकि डिके हो रहा है टाइम का, स्पीड स्लो है, आईवी नहीं बढ़ रही है, तो प्रीमियम भी धीरे बढ़ेगा। बायर का उतना प्रॉफिट नहीं होगा इस वाले एग्जांपल में जितना फास्ट मूव वाले में होगा, ठीक है। सो अब इसके अंदर रिटेलर का माइंडसेट क्या रहता है कि भाई मार्केट बढ़ेगी तो कॉल बाय कर लो, बस दैट्स इट। इसके अलावा ज्यादा चीजें नहीं सोचते। वहीं इंस्टीट्यूशंस डायरेक्शन, टाइम, कितना टाइम लग सकता है इस मूव को आने में, वोलेटिलिटी कितनी हो सकती है, स्पीड कितनी होगी, जब ये चारों चीजें मुझे क्लियरली पता है तब मैं ट्रेड लूंगा, ऐसा इंस्टीट्यूशन सोचते हैं। ऐसा रिटेलर क्या सोचता है? ये चारों एस्पेक्ट सोचता है? आंसर इज नो। वो एक ही चीज पकड़ते हैं, दैट इज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी। ब्रह्मास्त्र रूल 3, डायरेक्शन से ट्रेड शुरू होता है, टाइम और वोलेटिलिटी उसका आउटकम डिसाइड करते हैं, वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। मजा आ रहा है दोस्तों? कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई नई चीज सीख रहे हैं? अभी फ्री गिफ्ट भी है लास्ट में, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका वो गिफ्ट भी मिस ना हो। सो टाइम जो है हमारा एक इनविजिबल एनिमी है, क्योंकि दिखता तो है नहीं कि टाइम धीरे धीरे जा रहा है। रिटेलर एक पोजीशन बनाता है, लेकर के बैठ जाता है, और टाइम धीरे धीरे जाता रहता है। वो पोजीशन में कहीं ना कहीं मार्केट अगर मूव देता भी रहे तो भी गलती होती रहती है, क्योंकि डीके वहां पे काम करता रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, मूवी टिकट का। 10 बजे अगर हमने किसी मूवी की टिकट खरीदी, उसकी पूरी वैल्यू है, क्योंकि अभी शो जो है ना कई घंटे बाद है, मान लीजिए रात के 9 बजे, सुबह 10 बजे मैं मूवी टिकट खरीद रहा हूं, तो उस टिकट की उतनी वैल्यू है जितनी मैंने पे करी है। अब मूवी शुरू होने को है और सिनेमा हॉल के पास जो है वो 500 टिकट बची हुई है फॉर एग्जांपल, या 100 टिकट बची हुई है, उसके लिए क्या अब उतनी वैल्यू है? वो तो कहेगा भाई कोई आधे आधे पैसे भी देते तो मैं देने को तैयार। ऑल्दो वो वैसा नहीं करते, बट माइंडसेट तो वैसा है ना।
आप भी अगर सिनेमा हॉल के ओनर होगे, आप भी चाहोगे यार किसी तरीके से ना ये कोई आधे पैसे में भी ले जाए। तो वही मूवी की टिकट सुबह कोई टेंशन नहीं थी उसको, लेकिन अब है। यानी कहीं ना कहीं हर एक ऑप्शन जो है ना वो ठीक उसी मूवी टिकट की तरह है। आपने सुबह बाय की, एक्सपायरी वाले दिन फॉर एग्जांपल कि पता है आपको 340 पे इसने एक्सपायर होना, अब 340 का टाइम हो गया। सो आपको पता है कि भाई उसकी तो वैल्यू है, लेकिन वो 335 पे उसकी वैल्यू शायद उतनी ना रहे, और इस बीच हो सकता है वो कॉल बढ़ चुकी हो, उस मार्केट बढ़ चुकी हो, लेकिन वो टाइम इतना कम बचा है तो स्कोप ही नहीं बचा अब उसका कुछ ज्यादा बड़े मूव आने का। सो ये चीजें जो है थोड़ी सी इस तरीके से ऑप्शंस हमारी काम करती हैं। इस चीज को हम एक एग्जांपल के तरीके से भी ले सकते हैं कि थर्सडे को मान लीजिए 25,000 था निफ्टी, हमने कॉल बाय करी 200 के प्रीमियम पे, फ्राइडे 10 पॉइंट बढ़ी, लेकिन यहां पे प्रीमियम थोड़ा सा गिर गया, टाइम अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन प्रीमियम उसका गिर रहा है क्योंकि एक दिन पूरा निकल गया। मंडे आया, मार्केट में कोई चेंज नहीं, प्रीमियम और गिर गया, निफ्टी बढ़ के क्लोज हुआ, यानी यहां से आप देखोगे तो 30 पॉइंट इंक्रीज करके 4 दिन बाद बंद हुआ, लेकिन प्रीमियम उसका वहीं गिर करके और नीचे आ गया। सो ये चीज बताती है कि खाली आपकी डायरेक्शन में तो गया बाजार 25 से 25,030, लेकिन प्रीमियम नीचे आ गया। ठीक है, तो ये चीज समझना माफ कीजिएगा बहुत जरूरी है। और इंस्टीट्यूशन एग्जैक्टली अब क्या सोचते हैं ट्रेड में एंटर करते टाइम, वो देखते हैं भाई कितने सेशन अभी बाकी है। कई बार रिटेलर को यही नहीं पता होता कि भाई कल किसी चीज की छुट्टी है, और इस वजह से एक्सपायरी में अब 5 दिन नहीं 4 दिन की एक्सपायरी है, या 3 दिन बचे हैं, वॉट जितना बचा होता है। इनको एग्जैक्टली हमेशा हर चीज की नॉलेज रहती है। ये बहुत छोटी मिस्टेक है, लेकिन कई बार जब सिर्फ 2 दिन या 1 दिन बचे होते हैं ना, तो तब ये प्रीमियम के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट ले आती है। फॉर एग्जांपल आप फ्राइडे को कोई ऑप्शन कैरी कर रहे हो, आपके दिमाग से उतर गया कि ट्यूसडे की तो मार्केट की छुट्टी है, तो मंडे की एक्सपायरी हो गई, तो आप जो पोजीशन लेके जा रहे हो ठीक अगले दिन एक्सपायरी है। तो ये चीज इंस्टीट्यूशन तो बिल्कुल मिस्टेक कर ही नहीं सकते, रिटेलर करते हैं। सो कितने सेशन बचे हैं, हर दिन उस ऑप्शन को होल्ड करने की क्या कॉस्ट है, यानी जो टोटल प्रीमियम निकल के आ रहा है, तो पर डे के हिसाब से भाई मेरा कितना प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं, दे कैलकुलेट इवन दैट। उनके सॉफ्टवेयर होते हैं या कुछ भी है, लेकिन वो उनके कंसिडरेशन में रहता है हमेशा। जब भी उनका व्यू चेंज होता है कि नहीं भाई ये तो व्यू चेंज हो गया किसी भी कारणवश, जैसे मैं बार बार डेली मार्केट एनालिसिस में बताता हूं, उनका व्यू बुलिश है, लेकिन उनको कुछ लगता है कि कोई ऐसी इवेंट हो गई है या होने वाली है जिससे कि बाजार गिरेगा, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो पोजीशन को लेके बैठे रहे, उस पोजीशन से वो एग्जिट करते हैं। सो वो टाइम, अब रिटेलर क्या करता है, रिटेलर होल्ड करता है कि नहीं शायद होगा, होप। इनका जब व्यू चेंज होता है तो ये एग्जिट करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेलर्स। सो वो प्रे करने के लिए नहीं बैठते, वो कहते भाई मैं जितने टाइम होल्ड करी मैं पे करके मैं निकल रहा हूं, अगर मुझे कुछ लॉस हो गया कोई बात नहीं, मैंने इतने पीरियड होल्ड की थी, इट वाज फीस फॉर दैट, मेरा व्यू नहीं चला, आई एम एग्जिटिंग। लेकिन रिटेलर होल्ड कर जाता है, किस उम्मीद में, इट मे स्टिल रिकवर, भगवान जी प्लीज चलवा दो, या अल्लाह चलवा दो, वाहिगुरु। तो सारे भगवानों को हम लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर देते कि भाई आ जाओ प्लीज सेव अस। अब वो किसकी सुने, कॉल वाला भी प्रे कर रहा है, पुट वाला भी प्रे कर रहा है, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र रूल नंबर 4, हर एवरी ऑप्शन इज रेसिंग टुवर्ड एक्सपायरी। हर ऑप्शन जो है ना दौड़ लगा रही है एक्सपायरी की तरफ, क्योंकि टाइम भागता जा रहा है। सो टाइम को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। 5वां मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल्स हैं, 5वें पे आगे देखिए कितनी जल्दी जल्दी, पता भी नहीं लगा। करेक्ट प्रेडिक्शन, खाली करेक्ट प्रेडिक्शन सफिशिएंट नहीं होती, ठीक है ना। अब आप, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिए, 25,000 थर्सडे को है मार्केट निफ्टी, फ्राइडे को फ्लैट है, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, मंडे को भी फ्लैट है, और ट्यूसडे को 100 पॉइंट बढ़ करके चली गई। लेकिन क्या आपको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा? 4 दिन, अब आपने जब कॉल बाय की थी तो आपने सोचा था कि भाई 25,100 आ जाएगा मार्केट, लेकिन आना चाहिए जल्दी, बट वो आया तो नहीं ना, वो आया काफी कितना 4 दिन बाद चल के। तो क्या आपको वो प्रीमियम का डिके कमाने देगा पैसा जो टाइम, क्योंकि हर दिन की भी तो कीमत आप पे कर रहे हो, तो डायरेक्शन आपकी ठीक थी। सो खाली हमारे को एक चीज ये नहीं करनी। अब देखिए यहां पे सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं रिटेलर, उसको देखना है। प्रेडिक्शन करेक्ट करेंगे, टारगेट भी आ जाएगा, लेकिन 3 दिन अगर बाद आया, आप सोच रहे हो कि कल आएगा, बट अगले दिन नहीं आया ना,
जब आपने 25,000 से 25,100 का व्यू रखा, आपका टारगेट था कि शायद आज या कल में आ जाएगा, वो अगर अगले दिन आया तो आप सही हो, लेकिन अगर वो आया 4 दिन बाद तो कोई फायदा नहीं है, उतना डीके निकल जाएगा आपका जितना आपने प्रीमियम पे किया। मान लीजिए 150 की आपने कॉल ली थी और वो 4 दिन बाद 25,100 पहुंच गए, तो आपका 50 रुपए का तब भी लॉस है, क्योंकि आपको तो सिर्फ 100 रुपीज देगा मार्केट, आपने पे किया था प्रीमियम 150, जबकि आपकी डायरेक्शन, आपका टारगेट सब आ गए। अब वहीं प्रोफेशनल क्या सोचता है कि भाई मेरा 25,100 का अगर व्यू है तो ये कब तक के लिए है, क्या कल तक के लिए या आज तक के लिए या एक्सपायरी तक के लिए, उस चीज को डिसाइड करके वो प्रीमियम पे करता है। वो ये सोचते हैं भाई कब तक आएगा मेरा व्यू, नहीं ना कि किस डायरेक्शन में आएगा व्यू, और एक्सपायरी के साथ उसको मैच करके चलते हैं कि एक्सपेक्टेड मूव जो आना है, एक्सपायरी कब है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस ट्रेड में एंट्री लेते हो। सो अ व्यू विदाउट अ टाइम फ्रेम इज एन ओपिनियन नॉट अ ट्रेड। आपने व्यू बना लिया कि हाँ ऊपर जाएगा, तो वो ट्रेड नहीं है। ट्रेड के रूल्स हैं, 4 चीजें, 4 फोर्सेस, उनको ध्यान में रखना है। खाली सही होना सफिशिएंट नहीं है, बी राइट, सही भी होना है और सही समय पे सही होना है। अगर वो 100 पॉइंट का मूव खाली ट्यूसडे आया तो मुझे ऑप्शन आइडियली ट्यूसडे बाय करनी चाहिए थी, करेक्ट, जिस दिन उसने 100 पॉइंट्स का मूव दिया, बजाय कि मैं उसको थर्सडे खरीद करके बैठ जाऊं, क्योंकि अदरवाइज मैंने तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो 3 दिन की होल्डिंग कॉस्ट दी और लास्ट में 50 रुपए का लॉस करके मैं निकला। आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, प्रोफेशनल माइंडसेट। प्रोफेशनल्स कभी भी एक्साइटेड होकर मार्केट में नहीं आते कि अरे यार यहां तो बड़ा मजा आएगा और ये वो। रिटेलर हमेशा एक्साइटेड होके, दूसरों के प्रॉफिट देख के और बाकी सारी चीजें देख करके मार्केट में आते, इजी मनी, वो सारी चीजें। अब यहां पे पॉइंट समझिए, रिटेलर क्या करता है, मार्केट बढ़ेगी उसके हिसाब से बस उतना व्यू फॉर्म करना ही करेक्ट है। उसमें क्या है, मार्केट बढ़ेगी, मुझे पक्का लगता है मार्केट बढ़ेगी, तो वो हो जाता है एक्साइटेड और एक्साइटमेंट में ट्रेड लेता है, ना कोई एग्जिट प्लान कि भाई मुझे कहां एग्जिट करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, मेरा कितना लॉस हो सकता है, इसमें कोई कैलकुलेशन है, नो। रिस्क पता लगता है ट्रेड लेने के बाद, ओ यार ये तो इतने पैसे जा रहे हैं, डिसाइड करके पहले से नहीं चलता रिटेलर। वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर या इंस्टीट्यूशंस वो एक कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से चलते हैं कि भाई इसमें इतना रिस्क है, इतना रिवॉर्ड है, कितना प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं, उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। वो कितनी फास्ट मूव आएगा और मुझे कितनी फास्ट मूव चाहिए, मैं इस ट्रेड को आज शाम तक के लिए ले रहा हूं या मैं 4 दिन के लिए ले रहा हूं, वो सारी कैलकुलेशन पहले होती है। मैं अगर गलत हुआ तो मुझे क्या करना है, मेरा व्यू है शाम तक चलेगी मार्केट, और अगर शाम तक नहीं चली या यहां तक चली, यहां तक नहीं चली, तो मेरा प्लान क्या है। ये डीप थिंकिंग थोड़ी सी इन्वॉल्व करनी पड़ती है। मेरा एग्जिट कहां पे है, स्टॉप लॉस कहां पे है, प्रॉफिट में कहां एग्जिट है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पता लगा प्रॉफिट में आने के बाद भी मैं बैठा रहा, अरे अभी तो और चलेगी, तो वो चीज भी पता होनी जरूरी है। मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है या लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, मेरी रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। तो ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशंस के ब्लड में होती है। अब इंस्टीट्यूशन कोई इंडिविजुअल नहीं होता, लेकिन जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो भी एंटिटी होती है, वो ये रूल बाय डिफॉल्ट फॉलो करके चलते हैं। रिटेलर है भाई इतनी चीजें सोचने लगूंगा भाई तब तो प्रीमियम ही भाग जाएगा, मार्केट भाग जाएगा। लेकिन जब आप एक चीज को प्रैक्टिस करने लगते हो ना, तो वो आपको फटाफट खुद ही समझ में आने लगती है। जब आप एनालाइज कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, आपकी एटलीस्ट रडार पे तो होनी चाहिए ये पॉइंट्स कि हाँ ये पॉइंट मुझे कंसिडर करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। वही आपको डिफरेंशिएट करता है एक रिटेल ट्रेडर को और एक प्रोफेशनल ट्रेडर को। ब्रह्मास्त्र रूल नंबर 6, प्रोफेशनल्स मैनेज रिस्क। वो रिस्क को सबसे पहले ध्यान रखते हैं। रिटेल क्या करता है, मैनेज होप। ठीक है, अब हमने क्या चीजें 6 सीखी हैं आज। खाली डायरेक्शन सफिशिएंट नहीं है, प्रीमियम स्टॉक नहीं है, टाइमलाइन है और टाइम कभी रुकता नहीं है, और हमारे यानी ऑप्शन बायर के अगेंस्ट काम करता है और ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है। वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इवेंट के पहले और बाद में किस तरीके से काम करती है हमने डिटेल में डिस्कस किया। टाइमिंग भी मैटर करती है। अगर मैं एंट्री ले रहा हूं किसी पोजीशन में उस दिन जिस दिन मूव आना है, बजाय के 3 दिन पहले जब बाजार सोया हुआ है, तो कब लेना है वो टाइमिंग भी मैटर करती है। और प्रोफेशनल्स बेटर क्वेश्चंस, इतने सारे हमने अभी लेफ्ट साइड पे देखे थे पिछली स्लाइड में, वो बेटर क्वेश्चन प्रिपेयर करके उनके आंसर ढूंढ के फिर ट्रेड लेते हैं बजाय के रिटेलर्स के। सो ये 6 रूल हमारे बन गए भाई कि किसी भी ऑप्शन ट्रेड में सिर्फ मार्केट डायरेक्शन को ध्यान में देख करके ट्रेड नहीं लेना। अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करने के बारे में सोचना है प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह। डायरेक्शन से ट्रेड जरूर स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बाद डिसाइड कौन करता है आउटकम को? टाइम और वोलेटिलिटी। कितना टाइम बचा, कितनी वोलेटिलिटी आई, कितनी स्पीड। हर एक ऑप्शन एक्सपायरी की तरफ भाग रही है, दौड़ लगा रही है। इस बात को कभी भी इग्नोर नहीं करना, टाइम को कभी भी इग्नोर नहीं करना। सिर्फ सही होना सफिशिएंट नहीं है, सही भी होना है, सही समय पे सही होना है। यानी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए और जिस दिन मूव आना चाहिए उस दिन एंट्री लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क को मैनेज करना है बजाय के होपफुल होने के। ये 6 लाइनें अपनी ब्रह्मास्त्र जर्नल, जो कि अभी आपका गिफ्ट आपको मिलने वाला है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। सो मार्केट एक्सपर्ट मत बनिए खाली कि भाई बाजार किधर जाएगा। समझना है आपको प्रीमियम्स को। ऑप्शन प्रीमियम अगर आप समझने लग गए ना किस तरीके से मूव होते हैं, लोग इन चीजों के बारे में डिस्कशन ही नहीं करते, क्योंकि ये वो बेसिक मिस्टेक है जो रिटेलर से जाने अनजाने होती है, और बहुत सारे लॉसेस सिर्फ इन्हीं वजह से होते हैं। हमें अभी क्या समझना है? इंस्टीट्यूशंस का माइंडसेट वर्सेस हमारा माइंडसेट। हमें इंस्टीट्यूशंस की तरह सोचना है, ठीक है? आपने क्या करना है, जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हो अगले दिन हो सके तो ट्रेड ना करें, ऑब्जर्व करें। क्या ऑब्जर्व करना है? आपको 2 ऑप्शंस पकड़नी है, एक एट द मनी की कॉल और एक एट द मनी की पुट निफ्टी की, ठीक है? अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो भी ये एक्सरसाइज करें। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हो तो भी एक्सरसाइज करके देखिएगा। पेपर ट्रेड इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना? हर 1 घंटे में आपको नोट क्या करना है? सुबह 9:15 पे मार्केट खुलेगी, 9:15 पे लिखिए, फिर 10:15 पे लिखिए, ऐसे करते करते 3:15 और देन 3:40 पे लिखिएगा। क्या टाइम हो रहा है, निफ्टी स्पॉट का क्या लेवल है, कॉल का प्रीमियम क्या है, पुट का प्रीमियम क्या है। आपको क्या समझ में आ रही है बात? कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है आपको, कुछ भी, वो लिखिए जरूर। और जब ये पूरे दिन का आप ये बना लोगे रिकॉर्ड, सिर्फ 1 दिन की एक्सरसाइज है, जरूर करनी है। अगर आप मार्केट में सीखना चाहते हो, ये एक्सरसाइज करोगे, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा भाई मेरे को कल जो आता था उसका कम से कम मुझे 110% तो आता है, मैं गारंटी दे सकता हूं। ये आपको फीलिंग आएगी ही आएगी ये एक्सरसाइज करने के बाद। ये मैजिक है, ये जादू है। इस लेवल पे आपको ये चीज सिखा देगा, लेकिन ये करना आपको खुद पड़ेगा, क्योंकि आपको लर्निंग अगर खुद चाहिए तो खुद ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 4 क्वेश्चन का आपको ध्यान देना है। क्या निफ्टी ने कोई मूव लिया? नंबर 1। क्या प्रीमियम भी उस हिसाब से बढ़े? नंबर 2। नंबर 3, क्या प्रीमियम गिरे जब मार्केट बढ़ी? समझने वाली बात है, मार्केट ऊपर गया लेकिन प्रीमियम नीचे आ गया, कैसा हुआ? और क्या वो फ्लैट रहा जब मार्केट मूव हुई? मूव कैन बी इन एनी डायरेक्शन। 4 क्वेश्चन को नोट करते चलो, आपको बिहेवियर समझ में आएगा ऑप्शंस का। और हो सके तो किसी एक एक्सपायरी पे जरूर कीजिएगा ये। अगर एक किसी नॉर्मल दिन और एक किसी एक्सपायरी वाले दिन कर लिया, अपने आप आपको एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग निकल करके आ जाएगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज डिजाइन ही ये सोच के की गई है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट को लेके नहीं, मार्केट में प्रीमियम किस तरीके से काम करते हैं उनको लेके बढ़े। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो क्या आएगा? कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से आपके अंदर आएगी कंसिस्टेंसी। हमारा टारगेट है 10 साल तक मार्केट में टिकना। वो तब टिकवाएंगे जब कॉन्फिडेंस होगा और कंसिस्टेंसी होगी। ये आपका ब्रह्मास्त्र चैलेंज है, ये आपको पूरा करना है। ये 5 सेशन के लिए आपको पूरा करना है। पहले 1 से शुरू कीजिएगा, धीरे धीरे करके करिएगा इसे, और किसी भी दिन को स्किप ना करें। 1 हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम का बिहेवियर क्या है। और जो कोई भी रिटेल ट्रेडर समझ नहीं पाता, सीख नहीं पाता, वो चीजें आपने अगर 1 वीक ये कर ली, जिसमें एक एक्सपायरी जरूर इंक्लूड होनी चाहिए, तो आप अपने आप को एक अलग लेवल, खाली 1 सेशन से 110%, और आप 1 वीक कर गए इस चैलेंज को, चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है? ये एक्सरसाइज जरूर करनी है आपने। ये जो जर्नल है दोस्तों,
ये इसकी मैं एक्सेल शीट आपको बना के रेडीमेड आपके लिए रखी हुई है, इस वीडियो के एंड में आपको वो मिल जाएगी, तो इसको जरूर कीजिएगा। और एक और बोनस जर्नल, ये जर्नल हो गई ये 5 दिन की ऑब्जर्वेशन की, हर घंटे में आपको कैसे करना है, ये मैं आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, प्री बिल्ड स्प्रेडशीट में आपको दे रहा हूं, इसके लिए फ्री है। एक और फ्री जर्नल है जिसके अंदर आपको क्या लिखना है, अपनी जो भी अभी एपिसोड्स आ रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा एपिसोड्स हो, लेकिन हर एपिसोड में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट हो। आपको फील आनी चाहिए कि मैंने कम से कम 5 लाख रुपए का कोर्स परचेज किया, तब मैं ये देख रहा हूं। उस इंटेंशन से मैं इस कोर्स को बना रहा हूं, जो ये आप लोग के लिए फ्री वीडियोस हैं ये सारे। उस जर्नल के अंदर आपने लिखना है कि इस पूरे एपिसोड में आपकी 3 सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, क्या एक मिथ था या जो आपको गलतफहमी थी जो आज देखने के बाद आपकी दूर हुई। ठीक है, मैं इस साइड आ जाता हूं। कौन सी एक गलती थी जो आप कभी रिपीट नहीं करोगे इस एपिसोड को देखने के बाद। एक ब्रह्मास्त्र रूल, हमने 6 रूल देखे, एक ब्रह्मास्त्र रूल जो मैं जरूर फॉलो करूंगा। और इस चैलेंज से, ये वाला चैलेंज जो अभी हमने ये वाला चैलेंज जो है, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आई आफ्टर 1 वीक, ये आपकी हमेशा के लिए ये जर्नल आपको काम आएगी जब तक ये पूरा कोर्स आप फॉलो करते रहोगे। ठीक है, इस सीरीज को आपने एक एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखना है। ठीक है, आपको ये सोचना है, देखिए एंटरटेनमेंट बीच में हो गया हो तो ठीक है, लेकिन आपको इसको एक एलीट प्रोफेशनल प्रोग्राम की तरह समझना है इसको। कई बार कहते हैं ना यार, लोग पैसे जब तक इन्वॉल्व नहीं होते, देते नहीं है, देखते नहीं है, तो वो उसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन यहां पे आप ये सोचो कि आपका टाइम ही मनी, आज सीखा ना हमने, टाइम ही मनी, जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया वही कीमत है आप जो अदा कर रहे हो इसकी। तो उसके लिए इसको आप सोच के चलो, ये एलीट प्रोफेशनल प्रोग्राम है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कि ये कंटेंट में बड़े से बड़े धुरंधर कोर्सेज जो है ना, उनसे बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एटलीस्ट आज तक जितनी भी आपने हाईएस्ट अमाउंट पे किया होगा, उसके एटलीस्ट एट पार जाने का मेरा टारगेट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो एक कॉन्सेप्ट को एक बार में समझते चलो। मैं पूरी इस जर्नी में ना दोस्तों आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल सही डायरेक्शन में लाने की पूरी कोशिश रहेगी। मेरी कंटेंट इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूं, चैलेंजेस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ना ही जर्नल को स्किप करना है, ये ध्यान रखना। और मैं आपको फटाफट वो जो फ्री आपको दूसरी जर्नल दे रहा हूं वो भी दिखा देता हूं, उसको कैसे, ये देखिए अब आप यहां देख सकते हो, आपने एपिसोड 1 ऑलरेडी आप वॉच कर चुके हो, तो उसकी किस डेट को आपने देखा, 3 क्या लर्निंग हुई वो लिखनी है, एक मिथ आपका जो टूटा वो जरूर लिखना है, एक मिस्टेक जो आप कभी रिपीट नहीं करोगे, एक ब्रह्मास्त्र रूल जो आप बिल्कुल फॉलो करोगे, और आपने जो भी चैलेंजेस लिए, मैं हर एपिसोड में आपके लिए चैलेंजेस लाऊंगा। जैसे इसमें एक चैलेंज लेके आऊं तो हर एपिसोड में आपको चैलेंज मिलेगा, वो सब लिखने हैं आपको। पहले एपिसोड में कोई चैलेंज नहीं था तो वो आप अपने हिसाब से लिखिए कि क्या चैलेंज आपके लिए होना चाहिए था, वो आप वहां पे लिख सकते हो। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक शुरुआत और ये जो कोशिश है मेरी, जिसमें मेरा टारगेट है पर्सनली कि जब आप ये पूरा कोर्स देख लो तो आपको फील आए कि 5 लाख की वैल्यू तो कम से कम थी इस पूरे के पूरे सीरीज की, ऑप्शंस का ब्रह्मास्त्र। उस टारगेट से मैं इस कंटेंट को डिजाइन कर रहा हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि लर्निंग दोनों की होगी। मैं सिखाने की कोशिश करूंगा तो मैं भी जरूर कुछ ना कुछ सीखूंगा। और मैं बार बार बोलता हूं, अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग। लर्निंग की स्पेलिंग देखें तो उसमें ही अर्निंग की स्पेलिंग भी पूरी की पूरी आती है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस सीरीज का एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा जो मैं हर बार बोलता हूं, भाई खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।